अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और कलर सैदान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसको मैं रन कर रहा हूँ, यूके विक्टोरियस एजुकेशन। अरसा 6-7 साल से यहाँ पर मैं आइल्स की तैयारी करवा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आइल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, आइल्स एकेडमिक, आइल्स जनरल, आइल्स लाइफ स्किल A1, B1, B2, C1 एंड C2। इसके अलावा बेसिक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोर्स होता है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पा रहे, उन्हीं के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं YouTube के ऊपर एक अपना चैनल लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आइल्स की बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई। आपको पता है कि आइल्स की प्रिपरेशन के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ होती है टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स को पिकअप कर लेते हैं तो आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं कुछ बुनियादी चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि मेरे अपने ज़ाती तजर्बात के अंदर मैंने ये चीज़ नोट की है, ये चीज़ चेक की है कि आप अगर किसी अच्छे इदारे से भी पढ़ कर आते हैं ना, ये मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने ऐसे बेशुमार स्टूडेंट देखे हैं जो अच्छे इदारों से पढ़ कर भी आते हैं, लेकिन उनको आइल्स की बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। उनको ये तक नहीं पता होता कि आइल्स के अंदर एकेडमिक का जो कोर्स है, या आइल्स एकेडमिक है या आइल्स जनरल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा आइल्स के जो फॉर्मेट होते हैं, टाइम का पीरियड जो है वो कितना है, आइल्स के अंदर आपने टाइम को कैसे कवर करना होता है, रीडिंग की बुनियादी चीज़ें क्या क्या हैं, उसका मतलब पूरा एक चार्ट क्या है, और आइल्स एकेडमिक के अंदर और आइल्स जनरल के अंदर राइटिंग का जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें क्या फ़र्क है, लेटर कैसे लिखा जाता है, बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखी जाती है। ठीक है जी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। स्टूडेंट्स जस्ट 1 या 2 हफ्ते लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद वो ये समझते हैं कि उनकी लिसनिंग के ऊपर ग्रिप हो गई है। बुनियादी तौर पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे ज़्यादा फोकस आपके स्पीकिंग और राइटिंग पे किया जाता है, क्योंकि ये 2 वाइज टेस्ट होते हैं जिनके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। स्पीकिंग टेस्ट के अंदर आगे चलकर इंशाल्लाह मैं स्पीकिंग के हवाले से आपको बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ समझ आएंगी, और राइटिंग के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। जहां तक हो सका आपने उसको लाजमी तौर पर फॉलो करना है, और लाजमी तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक आसानी तक मिलते रहें आपको। इसके अलावा बेसिक ग्रामर के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक लेवल के हैं या FA लेवल के हैं। इवन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने डबल MA किया हुआ है, MA इंग्लिश तक जिन्होंने किया हुआ है, उनकी भी बेसिक ग्रामर वीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूं कि अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आपकी लिसनिंग का टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे विदाउट ग्रामर, स्पीकिंग का टेस्ट आप तकरीबन विदाउट ग्रामर कवर कर लोगे, रीडिंग का टेस्ट भी कर लोगे, लेकिन राइटिंग का टेस्ट आप तब तक कवर नहीं कर सकते जब तक आपकी ग्रामर के ऊपर 100% ग्रिप नहीं है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ आ गई आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इंटेंशन। जब तक किसी भी काम में, आइल्स के अलावा भी अगर आप किसी भी काम में आपकी तवज्जो कमज़ोर है, आपका इरादा कमज़ोर है, आपकी नीयत कमज़ोर है, तो ये याद रखें कि अल्लाह की ज़ात बाज़ औक़ात आपको आपकी मेहनत का सिला नहीं, आपको आपकी नीयत का, आपके इरादे का सिला देती है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अपना इरादा मजबूत कर लें, अपनी नीयत मजबूत कर लें। ठीक है, इसके अलावा फिर बाद में चीज़ आ जाती है आपकी स्पीकिंग। ठीक है जी, स्पीकिंग के अलावा आपका सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है टास्क रीडिंग। रीडिंग के अंदर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी होती है कि रीडिंग आपकी तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं करते। हम इंशाल्लाह इसी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके हम बुनियादी तौर पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आती हैं आइल्स एकेडमिक के अंदर, आइल्स जनरल के अंदर, लाइफ स्किल के अंदर, और A1, B1, B2 स्पेशली
سو ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. فی امان اللہ. تھینک یو سو مچ.